नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अतुल्य आरएस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, हमने शुरू किया था फर्स्ट ग्रेड जो भर्ती परीक्षा है और सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा है, उसके लिए हिंदी साहित्य का इतिहास। ये दोनों ही एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ग्रेड के लिए तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि आपका लगभग 20-25% क्वेश्चन जो हैं वो आपको इसी से संबंधित एग्ज़ाम में देखने को मिलते हैं। हम बात कर रहे थे दोस्तों भक्ति काल के विषय में भी। आज 12वें लेक्चर में भी हम इसी के विषय में बात करने वाले हैं। थोड़ा लंबा टॉपिक है, 5-7 दिन अभी ये चलने वाला है दोस्तों। तो आइएगा देखते हैं भक्ति काल में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास के विषय में, और हम बात करने वाले हैं भक्ति काल के विषय में। तो दोस्तों, हमने ये देखा था कि भक्ति काल जो है 2 भागों में हमने बांटा था, एक निर्गुण काव्य और एक सगुण काव्य धारक के रूप में। और इसे जो निर्गुण है इसे 2 भागों में बांटा जा सकता है, ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी। सगुण को कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी के रूप में बांटा जा सकता है। निर्गुण में हम सबसे पहले आज बात करेंगे ज्ञानाश्रयी शाखा के विषय में, जिसे संत काव्य भी कहा जाता है। और इसके प्रवर्तक या मुख्य कवि जो हैं कबीर को देखते हैं। इसके विषय में कुछ बातें तो हमने पीछे भी की थी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं निर्गुण काव्यधारा के विषय में, जिसे हम संत काव्य के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, संत काव्य किसे कहते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी में निर्गुण उपासक, यानी ऐसे उपासना, ईश्वर की ऐसी उपासना करने वाले लोग जो ईश्वर को निराकार मानते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का कोई रूप नहीं है, जो मूर्ति पूजा में, कर्मकांड में विश्वास नहीं करते हैं, जो ज्ञान में, योग साधना, ध्यान की जो है उसकी बात करते हैं, कुंडलिनी जागरण की बात करते हैं, वो सारा का सारा जो उपासना का है वो इसी के अंतर्गत आता है। और ऐसी बात करने वाले संत कवि कहलाते हैं। तो ज्ञान मार्गी कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया, जो काव्य लिखा गया, वही संत काव्य कहलाता है दोस्तों। तो हमने क्या कहा, हिंदी में निर्गुण उपासक जो थे, ज्ञान मार्गी जो कवि थे, उन्होंने जो काव्य रचा उसे ही हम संत काव्य के नाम से जानते हैं। संत मत का जो प्रारंभ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, संत मत की बात कर रही हैं। 1276 में संत नामदेव के द्वारा इस मत का प्रारंभ किया हुआ माना जाता है। किसने इसको प्रारंभ किया? तो संत नामदेव के द्वारा अपने मानते हैं। सर्वप्रथम पंढरपुर महाराष्ट्र में, जहाँ से ये संबंधित थे, वहाँ पर इस मत की जो है स्थापना होती है दोस्तों। संत रूपी परम तत्व का साक्षात कर लेने वाले व्यक्ति को संत कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए भी ये संत होता कौन है, तो संत वो व्यक्ति होता है जो परम तत्व का साक्षात्कार कर लेता है दोस्तों। ऐसे व्यक्ति को, यानी सत्य का जो साक्षात्कार कर लेता है, उसे हम संत कहते हैं दोस्तों। देखिए, पीताम्बर दत्त बड़थवाल की रिसर्च इन पे काफ़ी थी। तो ये संत का संबंध जो है वो शांत शब्द से मानते हैं, जिसका अर्थ होता है निवृत्ति मार्गी या फिर वैराग। तो पीताम्बर दत्त बड़थवाल जो है संत का संबंध किससे मानते हैं? शांत से मानते हैं, जहाँ पर इसका अर्थ हो जाएगा निवृत्ति मार्गी या फिर वैराग के रूप में हम इसे देखते हैं। अब हम बात करें संत काव्य की विशेषताओं की, यानी इस काव्य को जब आप पढ़ेंगे तो आपसे क्या क्या अपेक्षाएं करते हैं, यानी इस काव्य में आपको क्या क्या मिलेगा। तो संत काव्य जो है वो भावनात्मक है और अनुभूति प्रवण जन काव्य है। यहाँ 3 बातें हैं। एक तो ये जन काव्य है, यानी आम जन के लिए लिखा गया, दरबारी तो नहीं था। ये अनुभव प्रवण है, यानी संतों ने जैसा देखा, जैसा अनुभूत किया, वैसा लिखा। और ये भावना प्रधान है दोस्तों। तीसरी बात ये है, संत कवियों ने कागज की लेखी न कहकर आखिन की देखी कहा। सुनी सुनाई बातों के बजाय, ज्ञान के बजाय, इन्होंने जो खुद अनुभव किया, आंखों से देखा, उसी का वर्णन जो है आपको संत काव्य में देखने को मिलता है। दूसरी बात, इन सभी के द्वारा, अब देखिएगा, ये ज्ञान मार्गी हैं, तो फिर ये मूर्ति पूजा आदि को नहीं मानेंगे। तो बाह्याडंबर, रूढ़ियों, जात पात, मूर्ति पूजा, बहुदेववाद इत्यादि का इनके द्वारा विरोध किया गया और एक नव्य समाज का निर्माण संत काव्य की सबसे प्रमुख विशेषता मानते हैं। तो यानी यहाँ पर एक प्रकार से आप इनको एक सामाजिक सुधारक के रूप में भी देखते हैं। अब ये रूढ़िवादियाँ हैं, बाह्याडंबर है, जात पात है, ये सारी सामाजिक बुराइयाँ ही हैं जिनको दूर करने के लिए इन्होंने प्रयास किया था। धार्मिक आडंबरों के विरुद्ध इन्होंने जो है आवाज़ भी उठाई थी दोस्तों। इन काव्यों में आपको मिलेगा गुरु का महत्व, सत्संगत की महत्ता, आचरण पक्ष के प्रधान, यानी व्यक्ति के आचरण को प्रधान बताया गया है। जन्म से, कुल से,
बेस्ट है वो ऐसा नहीं कहा गया, बल्कि जिसका आचरण अच्छा है वही प्रधानता है। आचरण के पक्ष की प्रधानता की बात की गई है। नाम सुमरण की बड़ी महिमा बताई गई है। हिंदू मुस्लिम एकता की स्थापना, अगर उन्होंने कटाक्ष भी किया जैसे कबीर साहब ने, तो हिंदुओं और मुसलमान दोनों पे किया है, किसी एक पे नहीं किया। ये सारी की सारी जो है संत काव्य की विशेषताएं आती हैं। सबसे बड़ी बात प्रेम की महत्ता। प्रेम की पीर के बारे में संत काव्य बहुत ही हृदय की गहराई से लिख पाए हैं। प्रेम को बड़ा महत्व इन्होंने दिया है, यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रेम की महत्ता का तो प्रतिपादन ही संत कवियों के द्वारा ही किया गया है। और इन्होंने प्रेम के सामने तो विश्व के सारे ज्ञान को तुच्छ बताया। सबसे बड़ा ज्ञान प्रेम को ही बताया गया है दोस्तों। कला पक्ष की विशेषताओं की अगर हम संत कवियों की बात करें तो इनकी भाषा हुआ करती थी सदुकड़ी, जो एक जन भाषा हुआ करती थी। इनकी शैली गे मुक्तक थी। देखिए मुक्तक यानी एक दोहे के रूप में है ना, अलग अलग होते थे, एक दूसरे से संबंधित नहीं हुआ करते थे, स्टोरी के रूप में आपको नहीं मिलेगा। सारे के सारे गे हुआ करते थे जिन्हें गाया जा सकता था। इनके काव्य का स्वरूप कैसा था? मुक्तक था। और रस की बात करें तो कौन से रस की प्रधानता आपको मिलेगी? शांत रस की प्रधानता यहाँ पर देखने को विशेषता मिलती है। ये आस्तिक थे लेकिन एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। बहुदेववाद का तो इनके द्वारा क्या किया गया था? विरोध किया गया था, जैसा हमें देखने को मिला। इन्होंने सामाजिक रूढ़ियों, मिथ्याडंबरों आदि का भी बहुत ज़्यादा विरोध किया था। ये बात करते हैं साधनात्मक रहस्यवाद की, ये बात करते हैं भावात्मक रहस्यवाद की। जैसा अभी हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी, ये भावात्मक काव्य लिखते थे। रहस्यवाद जैसे कुंडलिनी जागरण, ये वाली बातें आती हैं। इन शॉर्ट आप इस चीज़ को साधारण भाषा में इस तरह से समझ सकते हैं। बाकी आगे आगे जैसे जैसे धीरे धीरे बढ़ेंगे सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। अब हम पूछें कि संत काव्य का दार्शनिक आधार कहाँ से आता है, यानी कौन से दर्शन पर ये आधारित है? तो ये आधारित है शंकराचार्य और उपनिषदों द्वारा प्रतिपादित अद्वैत दर्शन, नाथपंथ, सूफी धर्म और इस्लाम। इन सभी से यहाँ पर कुछ ना कुछ लिया गया है। ये सभी इसके दार्शनिक आधार हैं। जैसे हम बात करें उपनिषदों से, ब्रह्म, जीव, जगत, माया का स्वरूप, सर्वशक्तिमत्ता, ये जो सारी चीज़ें हैं संत काव्य के अंदर कहाँ से आई है? ये सारी के सारी उपनिषदों से आती हैं। नाथपंथ से आप देख पाएंगे शून्यवाद को, योग साधना को, गुरु की जो प्रतिष्ठा है, ये सारी के सारे संत कवियों ने नाथपंथ से अपनाई, वो इसका दार्शनिक आधार है। इस्लाम से आप एकेश्वरवाद को, मूर्ति पूजा का खंडन को, अवतारवाद का विरोध, ये सारी चीज़ें आप इस्लाम धर्म से लेते हैं। वहाँ से ये जो है ये दर्शन वहाँ से लिया गया है। सूफियों से प्रेम भाव जो है वो आ गया, और प्रेम भाव के अंदर भी दाम्पत्य प्रतीकों का जो प्रयोग है, भक्ति की अभिव्यक्ति है, वो यहाँ से ली गई है दोस्तों। सिद्धों से क्या लिया गया? गूढ़ उक्तियाँ, उलटबांसियाँ, वैदिक परंपराओं, भ्रष्टाचार का विरोध, ये सारा का सारा सिद्धों से लिया गया है दोस्तों। तो ये संत काव्य के दार्शनिक आधार है, जहाँ से आपसे कोई ना कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। यानी सूफियों से कौन सा लिया गया है, नाथपंथ से कौन सा लिया गया है, इस्लाम से कौन सा लिया गया है, सिद्धों से कौन सा लिया गया है दोस्तों। वैष्णवों से अहिंसा, क्योंकि ये अहिंसा की बात करते हैं ना। ये देखिए मुस्लिम धर्म के जो जानवरों को काटने की परंपरा है, मांसाहार जो है, उसके ऊपर भी इन्होंने कहा था दोस्तों। तो ये जो अहिंसा का तत्व है, ये इनके अंदर वैष्णवों से आता है। इसके बाद में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के विषय में हम बात करते हैं, संत काव्य के प्रमुख कवि, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाता है। सबसे पहले हम कबीरदास के विषय में बात करते हैं। 1398 से 1518, यानी 120 साल का जो टाइम पीरियड है वो इनका माना जाता है। कबीर की जीवनी से संबंधित स्रोत कौन से हैं जहाँ से हमें जानकारी मिलती है? तो एक तो पीपा की वाणी है, यहाँ से आप कबीर की आध्यात्मिक उपलब्धि की प्रशंसा देखने को मिलेगी। भवतावरण ये धर्मदास की है, यहाँ पर विभिन्न युगों में अवतरित होने का, कबीर के विभिन्न युगों में अवतरण हुआ, ऐसा वर्णन यहाँ आपको देखने को मिलेगा। फिर हम बात करें कबीर चरित्र बोध की, तो ये पहला सांप्रदायिक ग्रंथ है ऐसा जिसमें कबीर के उदय होने का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो कबीर चरित्र बोध एक ऐसा पहला सांप्रदायिक ग्रंथ है जिसमें कबीर के उदय होने का उल्लेख आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा भक्तमाल जो नाभादास की है, वहाँ पर भी कबीरदास के विषय में जानकारी मिलती है। कबीर परिचय की हम बात करें, जो अनंत दास के परिचय यानी परिचय, उनका व्यक्तित्व और उनका जीवन, जैसे जुलाहा थे वो, निवास स्थान काशी था, गुरु रामानंद थे, 120 साल जिए, सिकंदर लोदी ने इनको यातनाएं दी थी, ये सारा का सारा आपको अनंत दास के द्वारा लिखे हुए
कबीर परिचय से मिलता है दोस्तों। ये तो कबीर के जीवन से संबंधित स्रोत है जहाँ से हमें उनके विषय में जानकारी मिलती है। इसके अलावा कबीर पंथ के जो ग्रंथ हैं जिसमें निर्भय ज्ञान है, आशा सागर है, यहाँ से भी हमें कबीर के संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त होती है दोस्तों। कबीर के जीवन संबंधी अंतर साक्ष्यों की बात करें तो काजी द्वारा हाथी चलवाने और लोहे की जंजीरों से बांधकर गंगा में डुबोने के प्रसंग की पुष्टि कबीर परिचय से ही होती है। आनंददास ने जो लिखा था वहीं से हमें इसके विषय में जानकारी मिलती है। कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन हुआ करते थे। क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। कबीर द्वारा जयदेव और नामदेव की महत्ता का भी वर्णन किया गया है। ये आप इसको देख सकते हैं। गुरु प्रसादी जयदेव नामा भक्ति के प्रेम ही इन्हीं है जाना, है ना। तो जयदेव और नामदेव की महत्ता का भी वर्णन यहाँ पर किया गया है। अब हम बात करें इनकी जन्म और मृत्यु के संबंध में, तो इनका जन्म हुआ था ज्येष्ठ सुधी पूर्णिमा विक्रमी संवत को 1456 में, जिसे अपने 1398 ईस्वी में मानते हैं दोस्तों। काशी में हुआ था। किसी विधवा ब्राह्मणी के ये पुत्र थे और कबीर जो थे इन्हें लहर तारा तालाब के पास में फेंक दिया गया था, जिसे बाद में नीरू जो जुलाहा था वो उसे लेकर के आता है और उसे पालता है दोस्तों। इनकी मृत्यु की अगर हम बात करें तो भक्तमाल के टीकाकार प्रियदास के अनुसार मगहर में संवत 1575 में हुई थी दोस्तों। इनका लालन पालन किसने किया? हमने तो ये कहा ना, इन्हें लहर तारा तालाब के पास में छोड़ दिया गया था, जहाँ पर ये अली या नीरू और जो पत्नी नीमा है इनको मिलते हैं दोस्तों। ये जुलाहा जाति के थे, जुलाहे का काम किया करते थे, इनको मिलता है और ये इनके द्वारा ही इनका पालन पोषण किया जाता है। अब इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे रामानंद। दबिस्तान के लेखक मोहसिन फानी और प्रसंग परिजात पेशाची कृति रचनाकाल 1460 के लेखक चेतन दास के अनुसार भी ये प्रमाणित होता है कि इनके गुरु कौन थे? रामानंद थे दोस्तों। इनकी पत्नी का नाम था लोई, पुत्र का नाम था कमाल और पुत्री का नाम था कमाली। यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। कबीर संप्रदाय की स्थापना से, कबीर संप्रदाय बना, इसकी स्थापना से उनके पुत्र कमाल असहमत हुए और इसी कारण से कबीर के चेलों का एक कथन बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा था, बूढ़ा वंश कबीर का जो उपजे पूत कमाल। तो ऐसा भी हो जाता है, पूत के कपूत भी आ जाते हैं, पूत के घर कपूत भी आ जाता है दोस्तों। अब हम बात करें कबीर की रचनाओं के विषय में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो साखी की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें कबीर के जीवन संबंधी जानकारी है, सांप्रदायिक शिक्षा है, उपदेश है, अध्यात्म से संबंधित इनकी जानकारी मिलती है। इसमें जो भाषा है वो सदुकड़ी है। सदुकड़ी यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली। तो कबीर की पहली रचना साखी है। वैसे 3 है जो सबसे ज़्यादा पूछी जाती है, साखी, शब्द, रमेनी, जिनका संग्रह आपको बीजक में देखने को मिलेगा। तो साखी जो है वो जीवन संबंधी है इनसे। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा है, उपदेश है, अध्यात्म से संबंधित है। इसकी भाषा कौन सी है? सदुकड़ी है। तो भाषा से संबंधित कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है दोस्तों। दोहों और साखियों का इसमें संकलन किया गया। इसमें किस चीज़ का संकलन है? दोहों और साखियों का। इसमें सांप्रदायिक शिक्षा और सिद्धांतों, जो कबीर के सिद्धांत हैं, उनके उपदेश आपको देखने को मिलेंगे। इसका साखी का जो विभाजन है वो 59 अंग में किया गया है। 59 अंग है, जिसमें से पहला अंग गुरुदेव को अंग है और अंतिम अंग जो है वो अभिहड़ को अंग है। ये आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में भी आपको पढ़ना पड़ता है। फिर बात आती है शब्द की। साखी के बाद में शब्द, इसमें योग साधना और भक्ति भाव संबंधी विचार जो हैं वो प्रस्तुत किए गए हैं। अब इसकी भाषा अलग हो गई दोस्तों। ब्रज या पूर्वी है, जहाँ सधुकड़ी थी यहाँ पर भाषा कौन सी हो जाती है? ब्रज या पूर्वी होती है। तो यहाँ से भी बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इस भाग में कबीर के माया संबंधी विचारों की जो अभिव्यक्ति है वो यहाँ देखने को मिलेगी। माया से संबंधित जो भी विचारधाराएं हैं वो यहाँ पर आती हैं। फिर हम बात करें रमेनी की, तो दार्शनिक विचार संबंधी रमेनी और शब्द जो हैं वो गेय हैं। रमेनी और शब्द क्या है? दार्शनिक विचार से संबंधित है और ये दोनों ही गेय हैं। बीजक का महत्वपूर्ण अंश क्या है? रमेनी है। तीनों बीजक में आते हैं और बीजक का सबसे इंपॉर्टेंट भाग आता है रमेनी। लेकिन हमें ध्यान देना है कि इसमें कबीर द्वारा राम भक्ति संबंधी पदों और चौपाइयों को शामिल किया गया है, जिनकी भाषा भी ब्रज और पूर्वी है। लेकिन यहाँ पर जो राम आते हैं, हमने क्या कहा कि कबीर द्वारा राम भक्ति संबंधी पद और चौपाइयों का संकलन यहाँ पर किया तो गया है,
लेकिन यहाँ जिस राम की हम बात कर रहे हैं वो दशरथ पुत्र न होकर के परम ब्रह्म परमेश्वर निर्गुण को कहा गया है। ये राम वो वाले राम नहीं है, राम सीता वाले राम नहीं है, परम ब्रह्म परमेश्वर के लिए जो है इसका प्रयोग किया गया है इस शब्द का। रमेणी में कबीर के ईश्वर संबंधी विचार हैं, शरीर रचना संबंधी विचार हैं और मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचार आपको इसमें देखने को मिलेंगे। तो रमेणी में आपको मिलेंगे ईश्वर संबंधी विचार, शरीर रचना संबंधी विचार और मानवीय आत्मा का उद्धार संबंधी विचार आपको देखने को मिल जाएंगे। बीजक, अभी हमने कहा था ना, बीजक जो है कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से माना जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है कि इसका संकलन किसने किया था, तो इनके ही शिष्य धर्मदास के द्वारा 1521 संवत में किया गया था। तो बीजक क्या है? कबीर की वाणी का एक संग्रह है। रमेनी और बीजक में देखिए, बीजक का जो महत्वपूर्ण अंश है वो रमेनी आता है। इसमें साधारणतः 7 चौपाइयों के बाद एक एक दोहा संकलित किया गया है। इसमें 7 चौपाई प्लस एक एक दोहा, इस तरह से इसका संकलन किया गया है। और इसे ही कबीर संप्रदाय में साखी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? 7 चौपाई और एक एक दोहा संकलित किया गया है, जिसे अपने साखी के नाम से जानते हैं। बीजक में जिसे ज्ञान चौतीसा कहा गया है, ध्यान दीजिएगा, बीजक में जिसे हम ज्ञान चौतीसा कहते हैं, आदि ग्रंथ में इसे 52 आखरी कहा गया है और कबीर ग्रंथावली में इसे ही क्या कहा गया है? रमेनी कहा गया है दोस्तों। बीजक की टीका के विषय में बात करें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार बीजक पर कई टीकाएं लिखी गई हैं। इसमें से 2 टीकाएं जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। एक तो तिरजा टीका आती है पूरनदास की, और एक आती है महाराज विश्वनाथ सिंह जू देवी की टीका जो बनारस से प्रकाशित हुई थी। ये 2 टीकाएं हैं बीजक की, काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रही। कबीर ग्रंथावली की अगर हम बात करें तो नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा इसे संपादित किया गया था। जो आप पढ़ते भी है ना, ग्रेजुएशन जब करते हैं तो यही पढ़ने को मिलता है आपको। गुरु ग्रंथ साहिब से भी इसका संबंध रहा है। सिखों के धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब का संकलन 1605 में किया गया। इसमें भी कबीर की वाणियों को संकलित किया गया है दोस्तों। तो गुरु ग्रंथ साहब में भी कबीर की वाणियों का संकलन हुआ है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने आदि ग्रंथ से इन वाणियों को संत कबीर शीर्षक से अलग करके मुद्रित करवाने का कार्य किया था। रामकुमार वर्मा ने आदि ग्रंथ को उठाया और इन वाणियों को संत कबीर नामक शीर्षक से, किस शीर्षक से? संत कबीर नामक शीर्षक से अलग से प्रकाशित और प्रिंटिंग करवाई थी। गुरु ग्रंथ साहिब में कबीर के जो साखियाँ हैं उसे सलोकू या सलोक कहा गया है। कबीर के पदों का सबसे पुराना संग्रह अपने यही मानते हैं दोस्तों। कबीर की सखियों को, इसमें क्या, साखियों को क्या कहा गया? सलोकू या श्लोक, जो सामान्य भाषा में श्लोक कहते हैं, वही कहा गया है। शुक्ल जी के अनुसार कबीर की भाषा सदुकड़ी यानी कि राजस्थानी पंजाबी मिश्रित खड़ी बोली थी। रमेनी और शब्द गाने के पद हैं, ध्यान दीजिएगा वापस, रमेनी और शब्द गेय पद हैं जिनमें काव्य की ब्रजभाषा है। काव्य भाषा कौन सी है? ब्रजभाषा है। रमेनी और शब्द जो है वो गाने योग्य पद हैं। इसमें काव्य की भाषा ब्रजभाषा है। कहीं कहीं आपको पूर्वी भाषा या बोली का उल्लेख भी देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में 1-2 रचनाएं और हैं जिसमें कबीर रचनावली हरियोद की है, कबीर के पद क्षिति मोहन सेन की है और कबीर जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा भी लिखी गई है। तो दोस्तों, इस तरह से हमने कुछ बातें की, जो हमारे संत काव्य की विशेषताओं को हमने देखा। एक प्रमुख कवि कबीर के विषय में भी बात कर ली है। बाकी जो हमारे संत कवि हैं उनकी चर्चा अपनी अगली क्लास में करेंगे और उनको पूरा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। इसी प्रकार से हमारे साथ में जुड़े रहिएगा, सीखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ और जानकारी के साथ। तब तक यूँ ही बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।